हेलो एंड वेलकम टू डेक्स्टर्स क्लासेस। मैं हूं जसबी। बात करेंगे हम आज इंडियन मीडिया में चीनी हस्तक्षेप की, और जो चाइना लगातार ओप एड इंडियन मीडिया में लिख रहा है, तो उसी के ऊपर डिस्कस करेंगे कि ऐसा चाइना के द्वारा क्यों हस्तक्षेप किया जा रहा है। कि देखिए फ्रेंड्स, सिंपल सी बात है कि क्योंकि जिस प्रकार पूरी दुनिया कोविड-19 को लेकर चाइना पर हमलावर है, चाइना से बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और बहुत से दुनिया के देशों ने तो चाइना को हर जाने के लिए भी चाइना के ऊपर बिल फाड़े जा रहे हैं। तो ऐसे में अब यहाँ पर बात की जा रही है कि वो फिर भारतीय मीडिया में क्यों हस्तक्षेप कर रहा है, और और फिर भारतीय मीडिया में हस्तक्षेप करने से क्या उसकी छवि सुधर सकती है। तो इसी पर ही हम कंप्लीटली डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहिएगा पूरे वीडियो में फ्रेंड्स। और वीडियो सुनने के बाद आपको इस चैनल पर वीडियो किस प्रकार लगे रहे हैं, तो हमें आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपना व्यू दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये है जीरोंग, स्पोक्स पर्सन है चाइनीज एम्बेसी की भारत के अंदर। तो उनके द्वारा भी भारतीय मीडिया से आग्रह किया गया है कि आप एक रिलीवेंट जो इंडियन मीडिया की यहाँ पर बात की जा रही, उनसे कहा जाए करेक्ट स्टांस रखिए, अपना करेक्ट जो रवैया है वो अपनाइए, अपनी पॉजिटिव जो व्यू है वो रखिए। किसके ऊपर? कि वन चाइना पॉलिसी का, यानी कि कंप्लीटली यहाँ पर समर्थन करने की बात कही जा रही है। तो इसी के ऊपर हम डिटेल से बात करेंगे, ऐसा क्यों किया जा रहा है चाइना के द्वारा। और ये जो ट्वीट किया गया है जीरोंग जो स्पोक्स पर्सन है उनके द्वारा कि वी अर्ज रिलीवेंट इंडियन मीडिया टेक ए करेक्ट स्टांस ऑन दिस इशू एंड अधेयर टू द वन चाइना पॉलिसी। तो और ए वाइडली एक्सेप्ट यूनिवर्सल consequences ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी इंक्लूडिंग द इंडियन गवर्नमेंट। तो अब यहाँ पर जो बात समर्थन मांगा जा रहा है भारतीय मीडिया का चीनी स्पोक्स पर्सन के द्वारा, तो इसके मायने क्या है, क्यों इस प्रकार की जो वन चाइना पॉलिसीज के ऊपर स्पेशली भारत से ही क्यों समर्थन मांगा जाए, और वो भी इंडियन मीडिया। तो इसी के ऊपर ही हम कंप्लीट यहाँ डिस्कस करने वाले। लेकिन उससे पहले एक बात आ रही है कि एक तरफ वो चाइना भारतीय मीडिया से समर्थन मांग रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय समाचार पत्रों के अंदर ओप एड लिखे जा रहे हैं। ये भी शब्द हो सकता है कि बहुत से दोस्तों के द्वारा पहली बार ये ओप एड सुना जा रहा होगा, क्योंकि और ये जो ओप एड है, ओप एड को न केवल चाइना के द्वारा अपने समाचार पत्रों के अंदर लिखा जा रहा है, बल्कि भारतीय समाचार पत्र जो बड़े इंडियन मीडिया हाउसेज हैं उसके अंदर प्रमुखता से लिखा जा रहा है। अब यहाँ पर पहले यहाँ पर देख लीजिए कि जो ओप एड और एडिटोरियल्स में अंतर क्या। पहले यहाँ पर ये देखिए होता क्या है कि जो एक आप जब भी न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो न्यूज़पेपर के अंदर एक तरफ क्या होता है कि एडिटोरियल यहाँ लिखे होते हैं, और दूसरी तरफ क्या होता है कि उसी पेज के ऊपर कुछ आर्टिकल लिखे होते हैं, उसी को बोलते हैं ओप एड। तो यानी कि और ये जो जो एडिटोरियल होता है वो तो समाचार पत्र का जो प्रकाशक होता है या जो एक संपादक होता है उन्हीं के द्वारा ही लिखा जाता है एडिटोरियल। और जो ओप एड होते, ओप एड लिखे जाते हैं कोई बाहरी व्यक्ति के द्वारा। और बाहरी व्यक्ति कौन होता है? यानी कि या जी कोई गेस्ट होता है, या मान लीजिए कोई अधिकारी होता है, या कोई देश का नेता होता है, या कोई अपोजिशन का लीडर होता है, तो या कोई लेखक होता है, तो उनके विचारों को ये लिखा जाता है, वो होता है ओप एड। तो इसी के ऊपर हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। और ये जो एडिटोरियल की बात करें, तो पहले हम बात करें कि ये तो कम्प्लीटली हमने बात की कि एडिटोरियल्स सिर्फ प्रकाशक के द्वारा जीते अखबार के समाचार संपादक के द्वारा लिखे जाते हैं, और वो जो यानी कि तब मौजूदा घटना के ऊपर अपना वो व्यू रखता है, तथ्यात्मक व्यू रखता है। और लेकिन और जो ओप एड होता है, इसका पूरा नाम होता है अपोजिट द एडिटोरियल्स पेज। इसका पूरा नाम है ओप एड, यानी कि अपोजिट द एडिटोरियल्स पेज। तो इसमें क्या होता है कि जो बाहरी व्यक्ति के द्वारा लिखा जाता है, यानी कि समाचार पत्र के किसी व्यक्ति द्वारा न लिखकर किसी बाहरी व्यक्ति के द्वारा लिखा जाता है। और ये जो ओप एड लिखा जाता है बाहरी व्यक्ति के द्वारा, वो कंप्लीटली स्वतंत्र होता है और उसके अपने विचार होते हैं। और कई बार आपने देखा होगा कि समाचार पत्र में जब भी आर्टिकल आप देखते होंगे एडिटोरियल के अलावा, तो उसके नीचे लिखा होता है कि यह समाचार, इस समाचार पत्र में ये लिखे गए विचार लेखक के अपने खुद के हैं। तो यानी कि समाचार पत्र उसमें कंप्लीटली
अपने आप को दूर कर लेता है उसमें, और उस पे सिर्फ और लिखने वाले का ही वो होता है कि इसमें है। तो अब यहाँ पर आपने देखा होगा बहुत से समाचार, द हिंदू न्यूज़पेपर की बात करो, इंडियन एक्सप्रेस की, टाइम्स ऑफ इंडिया की बात करें, या हिंदी समाचार पत्रों में आपने देखा दैनिक भास्कर की बात करो, नवजागरण की बात करो, या फिर और उजाला, अमर उजाला जैसे समाचार बड़े समाचार पत्रों की बात करो, तो उसके अंदर भी जो समाचार पत्र के अंदर लिखा जाता है ओप एड, तो उसमें क्या लिखा होता है कि नीचे की यह एक सम के विचार। और लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि चाइना के द्वारा भारतीय समाचार पत्रों के अंदर ओप एड लिखे जा रहे हैं, और वो जो ओप एड लिखे जा रहे हैं और ये लगातार कई पिछले महीनों से लगातार लिखे जा रहे हैं, जिसकी हम बात करो वो बड़े बड़े समाचार पत्रों में द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, द इकोनॉमिक्स टाइम्स जैसे समाचार पत्रों के अंदर इस प्रकार के ओप एड लिखे जा रहे हैं। एज यू कैन सी यहाँ पर देख सकते हैं आप कि 29 फरवरी का लिखा हुआ इकोनॉमिक्स टाइम्स के अंदर लिखा हुआ द ओपन रोड टू द डेवलपमेंट। यहाँ पर चाइना ये कह रहा है कि विकास के लिए जो नए रास्तों को तलाशने की बात कही जा रही है, और जो चाइना वन रोड एंड वन बेल्ट परियोजना को दुनिया भर के अंदर संचालित कर रहा है, और वहाँ पर लाखों अरबों खरबों रुपए खर्च कर रहा है, तो उसी की बात कही जा रही है कि चाइना की जो ये प्रोजेक्ट है बहुत ही पूरे विश्व के लिए फलदायी होने वाला है। तो कंप्लीटली उसने बढ़ा चढ़ाकर अपना स्टांस यहाँ पर रखा है। इसी प्रकार 13 मार्च की बात करें तो हिंदू के अंदर लिखा हुआ है फाइटिंग कोविड-19 टुगेदर फॉर ए शेयर्ड फ्यूचर है। तो यहाँ पर बात क्या कह रहा है कि कोविड-19 जो वायरस फैला हुआ दुनिया भर के अंदर, उसमें ये कह रहा है कि मिलजुल कर लिखने इसके खिलाफ फाइट करने की ज़रूरत है। यानी कि वो दुनिया भर के देशों को और भारत का स्पेशली कह रहा है कि भारत को और चाइना को मिलजुल कर यहाँ पर फाइट करनी चाहिए इसके खिलाफ, और आने वाले समय में साझे फ्यूचर को भी शेयर करना चाहिए। तो यहाँ पर वो बात करें। इसी प्रकार टाइम्स ऑफ इंडिया में द 7 डिकेड जर्नी चार्टिंग ए न्यू कोर्स फॉर द ड्रैगन एंड एलिफेंट टेंगो। तो ये यहाँ पर बात की जा रही कि जो भारत सरकार और भारत और या चाइना के बीच में अप्रैल 2020 में 70 साल हो चुके दोनों के बीच में द्विपक्षीय संबंधों को डेवलप हुए। तो इसी पर बात कही जा रही है कि 70 साल हो की जो जर्नी है दोनों देशों की, ड्रैगन यानी कि चीन और एलिफेंट यानी कि यहाँ पर भारत को उपमा दी गई इसकी, तो उसके ऊपर उसने अपने विचारों को कंप्लीटली बढ़ा चढ़ा कर यहाँ पर लिखा है, ताकि भारतीय जनता को इन्फ्लुएंस किया जाए, भारतीय जनता को प्रभावित किया जा सके। इसी पर फ्री प्रेस जर्नल्स के अंदर भी उनके द्वारा कोविड-19 की फाइटिंग के लिए लिखा गया है। इसी प्रकार हिंदुस्तान टाइम्स में भी वायरस डोंट रिस्पेक्ट बॉर्डर कम टुगेदर, तो उसने कहा है कि वायरस किसी देश की सीमाओं को नहीं देखता है, तो इसलिए सभी देशों को मिलजुल कर साथ काम करना चाहिए। तो इस प्रकार की तमाम बातें जो चाइना के द्वारा कही गई है ये भारतीय मीडिया के अंदर लगातार वहाँ के, और ये कोई लेखक के विचार नहीं है, ये वहाँ के जो टॉप ऑफिशियल बॉडी है चाइना के जो उच्च अधिकारी है उनके द्वारा इस प्रकार के बढ़ा चढ़ाकर आर्टिकल भारतीय मीडिया के अंदर लिखे जा रहे हैं, वो भी ओप एड के तहत लिखे जा रहे हैं। और वो ओप एड के अंदर एक बात और ध्यान रखिएगा कि ये ओप एड क्या होता है कि इसमें ये भी आप नहीं देख सकते कि ओप एड के अंदर कि ये विज्ञापन है या नहीं विज्ञापन है। तो कहने का मतलब कि ये जो टॉप के हमारे जो समाचार पत्र हैं इनके अंदर ये भी कहा जा रहा है कि चाइना के द्वारा भारी भरकम उनको चंदा दिया जा रहा है, इकोनॉमिक सहायता दी जा रही है, और बड़े बड़े विज्ञापन दिए जा रहे हैं इनके अंदर की, ताकि भारत में और दुनिया भर के देशों के अंदर चाइना के प्रति छवि को सुधारा जाए, जो लोगों के बीच में चाइना के प्रति एक नेगेटिव नैरेटिव बनता जा रहा है। इसी प्रकार का यहाँ पर आप देख सकते हो कि टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर एक पूरे पेज को यहाँ पर कवर किया गया था चाइना के द्वारा, द 70 ईयर्स डिप्लोमेटिक रिलेशंस बिटवीन चाइना एंड इंडिया 1950 टू 2020। तो 1950 से अप्रैल 1950 से अप्रैल 2020 के अंदर जो 70 साल की जो यात्रा है दोनों देशों के बीच में, उसी के ऊपर ही यहाँ पर बढ़ा चढ़ाकर लिखा गया है चाइना के द्वारा। कंप्लीटली हर इवेंट को यहाँ पर कवर किया गया और पूरा न्यूज़पेपर के अंदर यही ही पब्लिश किया गया था। तो कहने का मतलब यह है कि इसको ये नहीं कह सकते कि ये एक समाचार पत्र, ये हो सकता है कि ये चाइना के द्वारा एक विज्ञापन भी हो सकता है। तो इस प्रकार वो चाइना लगातार भारतीय मीडिया को अपने प्रभाव में लाने की कोशिश में लगा हुआ है।
है। अब यहाँ पर आता है, और इतना ही नहीं, चाइना की जो ये ओप एड लिखे जा रहे हैं उसके अंदर चाइना की नीतियों को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाता है। ये कहा जाता है चाइना की नीतियाँ दुनिया भर के अंदर सर्वोत्तम है, चीन दुनिया भर के अंदर सबसे यूनिक है, दुनिया को इसे सीखना चाहिए। और जो कोरोना वायरस को लेकर जो चाइना के द्वारा प्रयास किए गए और सही ढंग से उनका जो नियंत्रण किया गया है, ये भी एक काबिल तारीफ है। यानी कि खुद की प्रशंसा खुद ही कर रहा है, यानी अपने मुँह मिट्ठू बन रहा है, और हकीकत क्या है ये दुनिया अब जान चुकी है। और इतना ही नहीं है, और यहाँ पर अपनी तो प्रशंसा की है, और बल्कि जो लगातार चाइना के पर हमले हो रहे हैं, अमेरिका काफ़ी अग्रेसिव मोड पर है, चाइना के प्रति काफ़ी आक्रोशित है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें, यानी कि जो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, जापान, जर्मनी, ये जो कंट्री हैं काफ़ी ज़्यादा अब अग्रेसिव होकर चाइना के ऊपर हमले कर रहे हैं, तो उनकी भी चाइना के द्वारा बार बार इसी प्रकार के ओप एड के अंदर काफ़ी ज़्यादा बुराई की जा रही है। और इतना ही नहीं, इन समाचार पत्रों जब ये ओप एड लिखे जाते हैं किसी दूसरे देश के अंदर, तो उसमें क्या होता है कि हालांकि एक चीज़ और है कि हालांकि ऐसा नहीं है कि भारत नहीं लगता है। जैसे भारत की हम बात करें या चाइनीज समाचार पत्र, तो हालांकि काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस वहाँ तो है, काफ़ी बैन है, नियंत्रित वहाँ का समाचार पत्र तो। लेकिन आप दूसरे कंट्रीज की हम बात कर रहे हैं, यानी कि रसिया की बात करें, अमेरिका की बात करें, ब्रिटेन की बात करें, फ्रांस की बात करें, तो वहाँ पर हमारे भी एजेंसी है, जो हमारा टॉप डिप्लोमेट है, वो भी लिखते हैं, और वो दोनों देशों के बीच में किस प्रकार के संबंध है, और हमारा अपने देश का नैरेटिव उस देश के प्रति क्या है, किस प्रकार के व्यू रखता है, किस प्रकार की सोच रहा है, इन प्रकार की बातों को लिखा जाता है। लेकिन एक तरफा और बढ़ा चढ़ाकर अपने ही देश की डुगडुगी को बजाए जाना, तो ये जो इस प्रकार का चाइना कर रहा है, ये कहीं ना कहीं ये कहीं ना कहीं चाइना की जो वर्ल्ड के अंदर एक अलग ही छवि प्रस्तुत करने की कोशिश की जा रही है, वो उसी को बयां करता है। अब यहाँ पर बात कर, और इसकी जो भाषा होती है काफ़ी जो क्या होती है, उत्तेजक होती है, भड़काऊ होती है, और ये भारतीय मीडिया के अंदर भी इस प्रकार का डायरेक्ट स्टेटमेंट देता है। जैसे हमने अरुणाचल प्रदेश में, जैसे हमारे देश का कोई प्रधानमंत्री की यात्रा है, या राष्ट्रपति की बात यात्रा है, या विदेश मंत्री की यात्रा, तो वहाँ पर ये सरेआम खुले बोलता है कि भारत को इस रीजन से दूर रहना चाहिए और वहाँ पर यात्रा नहीं करनी, ये हमारा है और भारत ने इस पर अवैध कब्जा कर। इसी प्रकार लद्दाख की बात करें, या फिर जम्मू कश्मीर की बात करें, तो जम्मू कश्मीर के ऊपर बड़े बड़े आर्टिकल, बड़े बड़े स्टेटमेंट देने शुरू कर देता है कि, और पक्ष पूरे कंप्लीटली किसका लेता है, चाइना पाकिस्तान का ही लेता है। तो इस प्रकार, लेकिन अब भारत की हम बात करें तो ऐसा, भारत भी हालांकि लिखता है, हमने बात की, लेकिन चाइना के अंदर बहुत ही ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस है, चाइना में मीडिया कंप्लीटली बैन है, तो इस प्रकार की भारत को वहाँ पर इस प्रकार की स्टेटमेंट देने की इजाज़त नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ पर बोलने की हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करते हैं, फ्रीडम टू स्पीच है, तो इस प्रकार हमारा मीडिया खुला लिखता है। लेकिन अब यहाँ पर अगली बात यहाँ आती है, और ऐसा एक और बात हम बात कर रहे थे कि जो ये स्पोक्स पर्सन है चाइनीज एजेंसी का दिल्ली के अंदर, तो जीरोंग जी, उनके द्वारा भी भारतीय मीडिया को अपने पक्ष में लिखने की आग्रह किया गया है। भारत से आग्रह किया गया है कि आप वन चाइना पॉलिसी को प्रमोट कीजिए, और इस प्रकार से दुनिया को बताइए वन पॉलिसी, यानी कि दुनिया के अंदर चाइना एक अच्छा, ये मुद्दा क्या है इसको भी देख ले, और ये चाइना क्यों किया जा रहा है। देखिए, दुनिया भर के अंदर जो मीडिया की हम बात करें, तो भारतीय मीडिया है वो चाइना का समर्थन करने का जो आग्रह किया गया, लेकिन भारतीय मीडिया आज लगातार किसको, ताइवान को अलग देश के रूप में रिप्रेजेंट करता है। चाइना, भारतीय मीडिया लगातार ताइवान को एक अलग देश के रूप में ही प्रचारित कर रहा है, और चाइना का समर्थन न करके ताइवान का समर्थन कर रहा है। तो इस वजह से भी चाइना भड़का हुआ, और वो भारतीय मीडिया से बार बार आग्रह करता है कि आप वन चाइना पॉलिसी का समर्थन कीजिए, कि दुनिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही चीन है, और वो चीन है PRC। तो चाइना खुद को PRC मानता है, यानी कि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना मानता, और ताइवान को वो एक प्रोविंस, अपना ही प्रांत मानता है, जबकि ताइवान खुद को RC मानता है, RC मतलब रिपब्लिक ऑफ चाइना कहता है, और अपने को खुद को ही वास्तविक चाइना के रूप में प्रेजेंट करता है। दुनिया भर के अंदर उन्होंने कहता है कि एकमात्र जो चाइना है वो ताइवान है, और लेकिन चाइना कहता है कि ताइवान कोई देश ही नहीं है, ये तो एक प्रोविंस है
चाइना का ही और इसको हम कभी भी अपने देश में मेनलैंड में शामिल कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर आता है कि भारतीय मीडिया लगातार इसको एक स्वतंत्र ताइवान के रूप में प्रेजेंट कर रहा है, उसको समर्थन दे रहा है। तो ऐसे में चाइना का आग्रह है कि भारतीय मीडिया से कि वो क्या है कि ताइवान को एक मेरे चाइनी प्रोविंस के रूप में ही प्रस्तुत करे, लेकिन भारतीय मीडिया ने उनके इस आग्रह को कंप्लीटली नकार दिया है। तो अब यहाँ पर आता और ये इतना क्यों किया जा रहा है, क्योंकि 18 मई को WHO की यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग हो रही है और इस मीटिंग के अंदर जो WHA यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो WHA यानी कि वर्ल्ड हेल्थ जो असेंबली होने जा रही है, तो उसमें क्या है कि वन चाइना पॉलिसी को बढ़ा चढ़ा कर प्रस्तुत करने की आग्रह किया गया। और इसमें जो P5 कंट्री हैं वो ताइवान को समर्थन कर रहे हैं और ताइवान को किसी न किसी प्रकार वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन शामिल करने की कोशिश में है, क्योंकि ताइवान वर्ष 2009 से 2017 तक क्या है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एक एज ऑब्जर्वर था, लेकिन वर्ष 2018 में इसको चाइना के प्रभाव में बाहर कर दिया गया था, जैसे ही इथोपिया के टुड्रो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष बने हैं। तो अब यहाँ पर अब आता है तो जो P5 जो ये 5 आइज़ की हम बात करें, जो 5 आइज़ कंट्री हैं तो वो कौन कौन से ये दिख रही है, UK, USA, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कनाडा, ये जो पांचों देश हैं ये लगातार समर्थन कर रहे हैं और बढ़ चढ़ कर ताइवान का समर्थन कर रहे हैं कि कैसे न कैसे ताइवान को वापस वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जर्वर की भूमिका में लाया जाए। लेकिन चाइना भड़का हुआ है और चाइना इसका लगातार विरोध कर रहा है। इसका समर्थन करने के लिए हाल के अंदर यहाँ पर देख सकते हो चाइना सलैम न्यूजीलैंड फॉर सपोर्टिंग ताइवान पार्टिसिपेशन इन ग्लोबल हेल्थ मीटिंग, यानी कि जो ये WHA हो रहा है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो असेंबली होने जा रही है, उसके अंदर जो न्यूजीलैंड के द्वारा समर्थन किया गया ताइवान का, उसके द्वारा चाइना ने कंप्लीटली उसका विरोध किया है। और न केवल उसने न्यूजीलैंड का विरोध किया, यहाँ पर आप देख सकते हो कि चाइना पुश बैक अगेंस्ट एफर्ट कनाडा टू गेट ताइवान एक्सेस एट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, चाइना के द्वारा कनाडा का भी विरोध किया गया। और यहाँ पर अब ऑस्ट्रेलिया के ऊपर तो उसने पाबंदियाँ भी यहाँ पर टैरिफ भी बढ़ा चढ़ कर लगा दिया। यहाँ पर आप देख सकते हो कि लीक्ड 5 आइज डोजियर प्रॉम्प्ट चाइना टू थ्रेटन ऑस्ट्रेलिया विद इकोनॉमिक बाइकआउट, तो उसके द्वारा ऑस्ट्रेलिया के ऊपर आर्थिक प्रतिबंध लगाने की यानी कि आर्थिक और व्यापार का बाइकआउट करने की भी धमकी दी गई। और आप ये देखो हाल ही के अंदर जो समाचार पत्रों के अंदर यह है कि जो मांस भारी मात्रा में चाइना आयात करता है ऑस्ट्रेलिया से, उसके ऊपर भी बैन कर दिया गया और 90% टैरिफ बढ़ा दी गया है जौ के ऊपर। तो इस प्रकार ऑस्ट्रेलिया ही नहीं पूरी दुनिया के बहुत से देशों को वो अपने प्रभाव का प्रयोग करते हुए उनको दबाना चाहता है और इसी प्रकार वो भारतीय मीडिया को भी प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है। तो उम्मीद है कि यहाँ पर फ्रेंड्स आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। इसी नोट के ऊपर हम अपना वीडियो ख़त्म करते हैं। वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, बहुत से फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और नहीं पसंद है तो डिसलाइक कीजिएगा। और डिसलाइक क्योंकि ये कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।